जी हाँ, ये वो तस्वीरें हैं जो आज देश को रुला रही हैं। गलवान में शहीदों के पार्थिव शरीर आज उनके घरों में पहुंचे हैं। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों के परिवारों में गम है, लेकिन अपने सपूत की वीरता के लिए गर्व भी है। शहीदों के शहरों में उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए आम लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सबकी जुबान पर एक ही बात है कि धोखेबाज चीन से इसका बदला लिया जाए। तेलंगाना से लेकर बिहार तक तो मध्य प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक एक जैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। देखिए, सूर्यापेट तेलंगाना, शहीद संतोष बाबू जो कि अगुवाई कर रहे थे, कमांडिंग ऑफिसर के तौर पर बातचीत के लिए पहुंचे थे और तभी चीन की तरफ से यह हमला हुआ। हमारे इन जांबाजों पर पूरे देश को नाज है। ये हैं वो वीर जिन्होंने चीनी सैनिकों को मारते मारते अपने प्राण भारत माता पर न्यौछावर कर दिए। ये हैं वो बहादुर जिन्होंने अपने परिवार से ज्यादा हिंदुस्तान की रक्षा करना जरूरी समझा। पूरा देश इन शहीद शूरवीरों के परिवार के साथ खड़ा है। पूरा देश भारत मां के इन बेटों पर फख्र कर रहा है। पूरे देश की आंखों में आंसू हैं, पर आंसुओं के साथ गर्व है ऐसे जांबाजों पर। कर्नल संतोष बाबू जिन्होंने चीन के आगे लोहा लिया, भारत माता की आन बान शान के आगे डटकर खड़े रहे और कर्नल संतोष बाबू के इस सर्वोच्च बलिदान को पूरा देश नमन कर रहा है। संतोष बाबू का पार्थिव शरीर जब तिरंगे में लिपटकर अपने घर की गलियों में निकला तो पूरी गली जय जवान जय किसान के नारों से गूंज गई। कोरोना की सख्ती के बीच लोग घरों की छतों पर खड़े थे, कोई घर के अंदर से तो कोई छत से ही संतोष बाबू के इस बलिदान को सैल्यूट कर रहा था। संतोष बाबू के ट्रक के आगे और पीछे सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। हर कोई संतोष बाबू की इस शहादत को सलाम करने पहुंचा था। संतोष बाबू ही वो सीनियर अफसर हैं जिन्होंने चीन के आगे अपने सैनिकों को घुटने नहीं टेकने दिए। पूरे शहर को ही नहीं बल्कि पूरे देश को संतोष बाबू पर गर्व है। संतोष बाबू की बूढ़ी मां भी इस बलिदान के लिए गर्व महसूस कर रही हैं। पूरा शहर संतोष बाबू के पैतृक घर पहुंचा ताकि उनके अंतिम दर्शन कर सके। बिहटा के रहने वाले थे शहीद जवान सुनील कुमार। सुनील कुमार ने गलवान घाटी में गजब की वीरता दिखाई। चीनी सैनिकों के साथ लड़ते लड़ते अपनी मिट्टी के लिए जान गंवा दी। जैसे ही तिरंगे में लिपटकर सुनील कुमार का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा, लोग भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। शहीद जवान सुनील कुमार का पार्थिव शरीर जिस तरफ से निकला, लोगों ने फूलों की बरसात कर दी। पूरा गांव कोरोना का खौफ भूलकर शहीद को श्रद्धांजलि देने पहुंच गया। लोगों की जुबान पर चीन के खिलाफ नारेबाजी थी, चीन के खिलाफ आक्रोश था। पूरा गांव चीन को सबक सिखाने की मांग कर रहा है। जवान सुनील कुमार के अंतिम दर्शन के लिए तमाम लोग पहुंचे, चाहे उन्हें जानते हो या ना जानते हो। बेहद शान से सुनील कुमार को अंतिम विदाई दी गई। कुमार 2002 में बिहार रेजिमेंट में शामिल हुए थे। सुनील कुमार के 2 बेटे और 1 बेटी हैं। लद्दाख में चीन के सैनिकों के साथ झड़प में शामिल थे मदुरई के हवलदार के पालानी ने बहादुरी के साथ चीनी सैनिकों से मोर्चा लिया।
शहीद हुए हवलदार के पालानी का पार्थिव शरीर मदुरई पहुंचा। के पालानी के साहस को सलाम करने बड़े अफसरों का हुजूम मौजूद था। एयरपोर्ट पर सेना के बड़े अफसरों ने के पालानी को श्रद्धांजलि दी। एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि के बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके गांव लाया गया। रामेश्वरम के लोग के पालानी के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े। जहां जहां से उनका पार्थिव शरीर गुजरा, हर जगह के पालानी का स्वागत हुआ। लोगों में चीन के खिलाफ गुस्सा है, पर के पालानी की शहादत पर गर्व है। शहीद सतनाम सिंह का पार्थिव शरीर गुरदासपुर के पैतृक गांव पहुंचा तो पूरी फिजा भारत मां के नारों से गूंज उठी। सतनाम सिंह के घर दूर दूर से लोग पहुंचे। पूरा परिवार गमगीन है, दोस्त गमगीन है, पर जिस बहादुरी से सतनाम सिंह ने चीनी सैनिकों से लोहा लिया, वो काबिले तारीफ है। परिवार को गर्व है, पूरे शहर को गर्व है और पूरे हिंदुस्तान को सतनाम सिंह की शहादत पर गर्व है। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में मानसा के गांव बीरेवाला डोगरा के सैनिक गुरतेज सिंह भी शहीद हुए। 3 भाइयों में सबसे छोटे गुरतेज सिंह करीब 2 साल पहले ही फौज में भर्ती हुए थे। फौज में ट्रेनिंग के बाद सिख रेजिमेंट में पहली बार लेह लद्दाख में ड्यूटी लगी थी। गुरतेज सिंह बचपन से ही देश की सेवा करना चाहते थे। गुरतेज सिंह की शहादत ने न सिर्फ परिवार बल्कि देश का सिर भी ऊंचा कर दिया है। गुरतेज के बुजुर्ग पिता गर्व से कहते हैं, गुरतेज उनका ही नहीं बल्कि पूरे देश का बेटा था। ऐसे वीर सपूतों को न्यूज़ 24 का नमन। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन है। जी हम भारत चीन बॉर्डर पर शहीद हुए जवानों के घर पर मातम पसरा है। किसी जवान को अभी पिता बने सिर्फ 17 दिन हुए थे तो किसी जवान के घर जल्द ही शहनाई बजने वाली थी। लेकिन जो कुछ हुआ उसके बाद अब देश सिर्फ और सिर्फ इस बलिदान के लिए, सर्वोच्च बलिदान के लिए चीन से चाहता है कि युद्ध हो, बदला लिया जाए। ये बेटा ने शहीद हुआ है और पोता को भेज रहे हैं, 2 ठो पोता है, उसको भेजेंगे। भरा नहीं जो भावों से, भक्ति जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हमें तो गर्व है अपने कुंडों पर। ये चीख, ये चित्कार, ये शोर, ये मातम और इस मातम के साथ उठते सवाल और उन सारे सवालों के बीच सन्नाटे का एक शोर सुनाई पड़ रहा है भारत चीन बॉर्डर से लेकर देश के कोने कोने में। LAC के पास धूर्त चीन ने हमारे कई जवानों की जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। बॉर्डर पर जवानों के शहीद होने की खबर जैसे जैसे उनके घर तक पहुंचने लगी, मातम पसरता गया। कहीं दर्द में किसी ने 2 शब्द कहे, कहीं सिसकते हुए शहीद बेटे को याद किया, कहीं इस अभिमान में सीना चौड़ा है कि बेटे की जान गई देश की खातिर, कोई बात नहीं, शहीद जवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। एगो लड़का देशे खातिर ने उठावर भाई ओकरा के संतोष कर, कोनो गलत काम में नहीं खेना गइल, ऐसे तू धैर्य कर। कटिए हमनी के समाज के एगो गइल त लड़का, लेकिन एगो सम्मान भइल, देश में शहीद भइल बिहारी के लड़का, पूरा देश में हलचल बा। बॉर्डर पर माहौल बिगड़ने की खबर पिता को बहुत पहले से थी। ये भी मालूम था कि भारत और चीन के सैनिक एक दूसरे के सामने खड़े हैं, लेकिन ये नहीं मालूम था कि बात इतनी बढ़ जाएगी कि देश के लिए बेटे को जान भी देनी पड़ जाएगी। चंदन कुमार के घर सांत्वना देने वालों की भीड़ लगी हुई है। लगता है जैसे शहीद के घर समय को छोड़कर सब कुछ ठहर सा गया है। पिता रो रहे हैं, बहन रो रही है,
रो रहा है शहीद का घर बार, रो रहा है पूरा परिवार। 17 दिन पहले पिता बने शहीद कुंदन की बेटी को क्या मालूम कि जिस पिता का वो चेहरा तक नहीं देख पाई है, वो अब उसे कभी नहीं देख पाएंगे। देश के लिए बहुत कुछ करने का मन पहले से बना के रखा था और मौका मिला उसको 2011 में। आज से 17 दिन पहले उसकी एक छोटी पुत्री का जन्म हुआ है, जो कि वो घर आने के लिए अगले महीना 10 तारीख को बोला था कि हम घर आएंगे, लेकिन संजोगवश वो अपने बच्ची का मुंह भी नहीं देख सका और देश के लिए शहीद हो गया। कुंदन दानापुर रेजिमेंट में साल 2012 के फरवरी महीने में भर्ती हुए थे। पढ़ाई के दौरान एनसीसी में रहे। 3 साल पहले साल 2017 में शादी हुई थी। 5 महीने पहले घर से वापस बॉर्डर पर लौटे थे। 16 दिन पहले घर के लोगों से कुंदन की बात हुई थी। उन्हें पिता बन जाने की खबर दी गई, लेकिन इस खुशी के 16 दिन बाद घर में ऐसा मातम पसरा है कि सांत्वना के सारे शब्द कम शहीद लाल राजेश उरांग के घर भी मातम पसरा हुआ है। 6 साल पहले बिहार रेजिमेंट में तैनात हुए राजेश उरांग के घर भी उनके शहीद हो जाने की बात पहुंची। मानो परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बीमार पिता, बूढ़ी मां और छोटी बहन के लिए दुनिया रुक सी गई है। बीरभूम जिले के बेलग्राम में राजेश के घर लोगों की भीड़ लगी हुई है। परिवार को सांत्वना देने वाले लगातार शहीद के घर पहुंच रहे हैं, लेकिन मां बाप और बहन की चीखें कम नहीं हो रही। राजेश उरांग भारत चीन सीमा पर देश की रक्षा के लिए खड़े थे। पूरे परिवार की सारी जिम्मेदारियां भी उन्हीं के ऊपर थी। परिवार के लोगों को मालूम भी था कि वहां हालात ठीक नहीं है, लेकिन ये किसी को नहीं मालूम था कि अपनी शादी के लिए घर आने से पहले राजेश उरांग देश के लिए अपनी जान दे देंगे। भारत सरकार के एटाई बोलबो जे चीन के जाते योग्य जवाब दे, शहीदेर जाते विफले ना जाए। 8 महीने पहले राजेश की शादी तय हुई थी। मई में शादी की तारीख भी तय हो गई थी, लेकिन लॉकडाउन में सब कुछ आगे के लिए टाल दिया गया। तब किसी को क्या पता रहा होगा कि राजेश उससे पहले ही सीमा पर अपनी जान कुर्बान कर देंगे। भारत और चीन सीमा पर शहीद होने वाले सहरसा के जवान कुंदन यादव के घर भी दुखों का पहाड़ टूट गया है। देर रात परिवार को इसकी जानकारी मिली। उसके बाद से लेकर अब तक इलाके में शोक की लहर फैल गई है। अपने पीछे शहीद कुंदन ने बुजुर्ग मां को, बुजुर्ग पिता को